तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक ही होंगे उम्मीद करता हूं। तो आज आपको हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं सबसे पहले कुछ जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में। तो आइए, अक्षांश और देशांतर रेखा क्या है इसकी चर्चा मैं करूंगा। यहाँ जितने भी सवाल आते हैं सारे क्वेश्चन मैं यहाँ सोल्व करवाऊंगा, तो आप इसे कॉपी में जरूर नोट करें। एकदम एक एक पॉइंट मैं बताऊंगा, आपको इस तरीके से सिखा दूंगा कि आपको लगेगा कि मैं एकदम सब कुछ जानता हूं। तो आइए देखिए, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी को दो भाग में कौन रेखा बांटती है? पृथ्वी को दो भाग में कौन रेखा बांटती है जी? ये आपका पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भाग में विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा भी। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बांटती है। याद रखिएगा, पृथ्वी को दो भागों में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बांटती है। ऊपर वाला भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। याद रखिएगा, ऊपर वाला भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और नीचे वाला भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिएगा, पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाली रेखा का नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अब बात करते हैं अक्षांश रेखा क्या है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये एक काल्पनिक रेखा है, इसी को बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपको कैसे रेखा जी? अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यही भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। ऊपर वाला भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। आइए अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध में एक-एक डिग्री के अंतराल पर, उत्तरी गोलार्ध में एक-एक डिग्री के अंतराल पर, देखिए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, देखिए एक-एक डिग्री का अंतराल है ना। एक-एक डिग्री के अंतराल पर कुल 90 अक्षांश रेखा खींची जाएगी। कुल कितना जी? 90 अक्षांश रेखा खींची जाएगी। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में एक-एक डिग्री के अंतराल पर कुल 90 अक्षांश रेखा खींची जाएगी। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में एक-एक डिग्री के अंतराल पर, एक-एक डिग्री के अंतराल पर, एक-एक डिग्री के अंतराल पर, एक-एक डिग्री के अंतराल पर कुल 90 अक्षांश रेखा खींची जाएगी। 90 अक्षांश रेखा खींची जाएगी। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी? 90। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी? 90। तो देखिए, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपसे सवाल करता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी? कुल अक्षांश रेखा की संख्या, तो देखिए 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में। 90 में 180 हो गया जी। देखिए ये 0 डिग्री में तो अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री में कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। तो एक ये हो गया। इस प्रकार पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश रेखा खींची जाती है। कुछ और बातें भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये जो अक्षांश रेखा दिख रहा है ना, इसके बीच की लंबाई, इसके बीच की लंबाई जो होती है, बीच की जो दूरी होती है, सॉरी इसकी जो बीच की दूरी होती है बराबर होती है 111 किलोमीटर का अंतर होता है। याद रखिएगा, इसकी बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 111 किलोमीटर होता है। इसकी बीच की दूरी कितना किलोमीटर होता है जी? 111 किलोमीटर। इसकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। इसकी बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 111 यानी इसकी बीच की दूरी, मतलब दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी समान होती है।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा ना, इसकी लंबाई कमती जाएगी। याद रखिएगा, जैसे जैसे अक्षांश रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है, इसकी लंबाई क्या होती है? कमती जाती है, और लास्ट में सिर्फ यह बिंदु रह जाती है। याद रखिएगा, ये क्या रह जाती है? बिंदु, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल। उत्तरी गोलार्ध में से हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव, यानी बोले तो उत्तरी ध्रुव। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी जैसे जैसे अक्षांश रेखा मतलब नीचे की ओर बढ़ती जाएगी, ये लास्ट में सिर्फ बिंदु रह जाएगा, ये रेखा नहीं रहती, सिर्फ बिंदु रह जाती है। तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? साउथ पोल। तो सवाल आते हैं कि 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं जी? नॉर्थ पोल। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? तो साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव। याद रखिएगा, नॉर्थ पोल रेखा नहीं है, यहाँ जो नॉर्थ पोल है सिर्फ एक बिंदु रह जाती है, क्योंकि जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की अक्षांश रेखा बढ़ती है ना, इसकी लंबाई कम जाती है और सिर्फ यहाँ पे बिंदु रह जाती है। तो आपसे सवाल करेगा कि बताइए, अगर ये बिंदु है तो अगर ये दोनों अक्षांश रेखा को ना लिया जाए तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी? कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 181 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे बिंदु नहीं रहा, अब यह सिर्फ या अब रेखा नहीं है, यह सिर्फ एक बिंदु रह गया है, तो 2 घट जाएगा तो 179 हो जाएगा। तो आप एग्जाम में ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा कितनी खींची जाती है? 181। अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ना लिया जाए, क्योंकि सिर्फ बिंदु रह जाती है, तो अक्षांश रेखा की संख्या कितनी? तो 179। आप ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 2 पॉइंट, इसमें जो भी 3-4 पॉइंट है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से इसकी चर्चा कर देता हूं। बताइए, पृथ्वी को 2 भाग में कौन रेखा बांटती है? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जैसे जैसे अक्षांश रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है, इसकी लंबाई कमती जाती है और लास्ट में क्या बच जाता है? बिंदु। इसको बोलते हैं 90 डिग्री अक्षांश, ये सिर्फ बिंदु है, इसी 90 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं नॉर्थ पोल। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? साउथ पोल। इसके बीच की दूरी कितना किलोमीटर? तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब सवाल यह है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन होती है? याद रखिएगा, पृथ्वी पर, मैं अगला पॉइंट लिख देता हूं, एक पॉइंट यह हो गया, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट। पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा, जवाब दीजिए आप लोग, पृथ्वी पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन होगा? तो याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा, बोले तो विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोले तो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा कैसा रेखा? विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा भी। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चर्चा करता हूं, आइए देखिए, यहीं पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। याद रखिएगा, पृथ्वी को 2 भाग में कौन रेखा बढ़ती है? तो विषुवत रेखा, जिसे बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना, 0 डिग्री अक्षांश। ये आपको कैसा रेखा है जी? तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा, कॉपी में से नोट करते चलिएगा। अब देखिए, उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाला हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री को मकर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं जी? मकर रेखा। ठीक उसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को, 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, अंटार्कटिक
रेखा कहा जाता है? आइए, तो आपका नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री, नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री अक्षांश रेखा क्या हो गया? साउथ पोल। ठीक है ना? तो याद रखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा। लेकिन याद रहे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 को बोलते हैं कर्क रेखा, लेकिन 23.5 को दक्षिणी गोलार्ध में बोलते हैं मकर रेखा। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 को बोलते हैं आर्कटिक रेखा। ठीक उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। ये आपका साउथ पोल है 90 डिग्री है, ये आपका नॉर्थ पोल है। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसे आप कॉपी में नोट कर, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो मतलब आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। फिर मैं इसके बाद में आपको कटिबंध बताऊंगा। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक।